क्या दोस्तों आप भी अपने बिजनेस में सारी चीज़ें खुद ही मैनेज करते हो? तो बुरा मत मानना, आप बिजनेस नहीं कर रहे। और अगर आपको सच में बिजनेस करना है तो आज मैं आपको एक हकीकत से रूबरू करवाता हूँ जो आपके बिजनेस को बहुत तेज़ी से ग्रो करवा देगी। और आज उसी टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है राहुल जहांगीर और आज आप देख रहे हैं असली बिजनेस जर्नी। देखिए, एक मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि जयपुर में एक रमेश जी नाम के व्यक्ति थे जिनकी एक फर्नीचर की शॉप थी। ठीक है, उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया कि वो अपना खुद का काम शुरू कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे उनके पास में ऑर्डर्स भी आने लगे, लोग भी मिलने लगे, वो पार्टी से माल भी लाने लग गए, चीज़ें मतलब धीरे धीरे चीज़ें शुरू हो गई। लेकिन जैसे जैसे उनका काम बढ़ रहा था, जैसे जैसे उनको दिन बीत रहे थे, तो उनका काम क्या ना बढ़ रहा था। लोगों को उनके आइटम्स पसंद आ रहे थे, चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, उनकी क्वालिटी बहुत बेहतर थी, इसलिए कभी लोगों ने उनको कंप्लेंट नहीं की। लेकिन एक चीज़ उनके साथ में क्या हुआ कि वो ऑर्डर भी खुद लेते, मटेरियल भी खुद लाते, बनाते भी खुद, ठीक है, डिलीवरी भी खुद करवाने जाते, कस्टमर से बात भी वही करते और रात को बैठ के अकाउंट भी मैनेज वही करते। तो उनका मैक्सिमम टाइम इन्हीं चीज़ों में हो जाता, ना उनको दुनियादारी, ना उनके दुनियादारी से कोई मतलब, वो चीज़ों में खाली उलझे रहते थे। इससे धीरे धीरे क्या होने लग गया कि उन्होंने सोचा कि यार अगर मैं किसी के बंदे को रखता हूँ तो मेरा हाथ से कंट्रोल निकल जाएगा और पता नहीं अगर उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो उनको वो ट्रस्ट नहीं था। इस वजह से उन्होंने सारी चीज़ें खुद करना शुरू करी। लेकिन हुआ क्या, धीरे धीरे चीज़ें गलत होना शुरू हो गई। गलत क्या हुआ कि उनको जब कस्टमर ने किसी ने मिलने के लिए टाइम दिया कि सर इतने बजे आप साइट विजिट करना, तो वो उस टाइम पे नहीं पहुंच पाए। अगर कोई दुकान पे मिलने आया, वो डिलीवरी के लिए गए हैं, माल लेने गए हैं, तो उस टाइम पे उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो ऐसे उनसे क्या हुआ कि नए कस्टमर्स बने नहीं और पुराने भी धीरे धीरे करके कम होने लग गए, क्योंकि उनको ये लगा कि नहीं यार ये हमारा काम टाइम से नहीं कर रहे और हमें चीज़ों में मतलब गोलीबाजी वाला काम कर रहे हैं। तो उनको धीरे धीरे जब उनका बिजनेस नुकसान में गया और धीरे धीरे उनको लगा कि यार मेरे साथ चीज़ें कैसे गलत होनी शुरू हो गई, मैंने कभी चीज़ें गलत दी नहीं कस्टमर को, क्या हुआ ऐसा। तो उन्होंने फिर बैठ के एक बार अपनी चीज़ों को सोचा, तो उन्हें पता चला कि यार असल में मेरी गलती यही है कि मैं हर चीज़ को मैं चाह रहा हूँ कि मैं ही करूँ। उन्होंने कुछ नहीं, अगले दिन से 2 बंदों को हायर करने के लिए रिक्वेस्ट डाली, लोगों को बोला कि मेरे को 2 बंदों की ज़रूरत है। एक को आप उसने मतलब कि अकाउंट वाला काम संभालने के लिया कि भाई अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें तुम देखोगे, ठीक है। दूसरे को बंदे को उन्होंने बिठाया जो उन्होंने उनको स्टॉक कार और वहाँ पे होने वाली चीज़ों के बारे में बताया कि तुम जो प्रोडक्शन है और स्टॉक है उस चीज़ को आप देखोगे। तो उनका क्या हुआ कि लगभग ज़्यादा नहीं तो 50 to 60% काम कम हो गया। फिर वो उन्होंने जो बाकी अपना जो बचा हुआ टाइम था या उनके पास जो फ्री टाइम था, तो उन्होंने बस एक ही दिमाग लगाना स्टार्ट किया कि मैं बिज़नेस को कैसे ग्रो कर सकता हूँ। और उस ग्रो करने के लिए उन्होंने नई नई चीज़ें सोचनी शुरू करी। उनका काम बढ़ा, लोग बढ़े, उन्होंने अलग मतलब कि अपने अलग अलग और मिस्त्री भी रखे, चीज़ें बढ़ाई और आज उनका काम बहुत अच्छे लेवल पे सेटल हो गया। तो उन्होंने क्या किया कि सिर्फ खुद ही अगर आप अपने बिजनेस में लगे रहोगे और खुद ही आप सारी चीज़ों को संभालोगे तो कभी भी आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा, ऑटोमेशन में बिल्कुल भी नहीं आएगा। और अगर आपने लोगों के भरोसे चीज़ें छोड़नी शुरू करी, धीरे धीरे उनके साथ में बॉन्डिंग अच्छी बनी, तो आपका जो बिज़नेस है वो धीरे धीरे ग्रो होगा। लेकिन वो इतना स्टेबल रहेगा कि आपकी अनुपस्थिति में भी वो बिज़नेस आपका कभी भी रुकेगा नहीं। आप नहीं रहोगे तो भी आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा, ठीक है। अगर आपको मेरी बात से अगर आप सहमत हैं तो कमेंट के थ्रू आप बताइए, और अगर इसके बारे में अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें और अच्छी लगी या क्या कुछ और चाहिए था। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।